बसवा कल्याण में सभी डिपार्टमेंट में कईयों से लोग आरटीए लिखते। मेरे को एक स्टूडेंट मिले थे बसवेश्वर कॉलेज के, जो बीकॉम स्टूडेंट है, अरुण कुमार, इनका नाम अरुण कुमार है, अरुण कुमार गायकवाड़। इन्होंने मेरे को जब मिले हैं तो मेरे को खुशी इस बात का हुआ कि एटलीस्ट हमारे तालुके में लोग अवेयरनेस लेके जो सरकार के जो भी स्कीम रहेंगे, हमारे हक के लिए क्या आ रहा है, क्या अन्याय हो रहा है, क्या क्या स्कीम्स लोगों तक, गरीब लोगों तक, बेनिफिशियरी को पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, इसके बारे में पंचायत हो, सीएमसी हो, तालुका पंचायत हो, हर एक डिपार्टमेंट में पूछने का काम करें। मेरे हिसाब से हमारे तालुके में ऐसे युवा 1000 युवा होना चाहिए। हर एक पंचायत में बोलो, हर एक वुमेन एंड चिल्ड्रन डिपार्टमेंट में पूछने के लिए मेरे सिस्टर्स, मेरी बहन लोग, उन्होंने भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी आगे आना चाहिए। जब तक महिला और युवा आगे आके जब तक नहीं पूछेंगे हमारे स्कीम में, वह गड़बड़ स्कीम इम्प्लीमेंट होने में और क्वालिटी में और चोरी छुपे और करप्शन ज़्यादा रहता है। आवाज़ उठाने के लिए मेरे पास आए थे अरुण कुमार गायकवाड़। उन्होंने मेरे को बताया कि तालुका पंचायत में हमने इंफॉर्मेशन पूछे, आए नहीं। जैसे सोलर एनर्जी का लगाए उसके बारे में उन्होंने बताए, वैसा ही पंचायत के अंदर जो काम चल रहा है उसके बारे में बताए। तो अभी आगे उन्होंने बात करते, उनको ही आप उनसे ही सुन लो, उन्होंने किस तरीके से एक्टिविस्ट बन रहे, सोशल काम कर रहे। मेरा एक ही हाथ जोड़ के विनती है, जो भी लोग हैं आरटीए एक्टिविस्ट बनना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना, उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस दिशा में बसवा कल्याण के लोगों को अवेयरनेस करने के लिए युवा अभी मेरे ऑफिस को आए थे। अभी उन्होंने बात करना चाहते हैं, आपके सामने उनका बात रखना चाहते हैं। This video is presented by ASM Super Specialty Hospital गुलबर्गा। मैं अरुण गायकवाड़ हूँ। मैं निरगुड़ी ग्राम का रहने वाला हूँ। मैंने कुछ जगह पर आरटीआई की जानकारी डाली थी, वहाँ पर मुझे दबाव आ रहा था, दबाव महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने खुबा सर के पास आकर उनसे मदद मांगी कि सर मुझे ऐसा दबाव महसूस हो रहा है। इसलिए मैंने खुबा सर के पास आकर इनको ये मेरे बारे में मैंने उनको जानकारी दी। मैं निरगुड़ी ग्राम पंचायत में रहने वाला, जो भी मैं देखता हूँ काम कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मेरे निरगुड़ी ग्राम पंचायत से जो भी देखता हूँ, कुछ भी पूछने जाता हूँ तो हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल रहे। पीडीओ रहने दो, ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट रहने दो। और जहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ तो वहाँ से तो पैसे ऑलरेडी उठा चुके हैं। पानी पीने के पानी को भी टैंकी को नल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा उठा रहे। इसी तरह मैं इनको इंक्वायरी करते हुए आरटीआई डाला, वहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत में डाला हूँ। फिर बाद में तालुका पंचायत में आकर तालुका पंचायत में इसके खिलाफ जरा इंक्वायरी की, वहाँ पर भी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बात किए तालुका पंचायत में, वो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। फिर उधर भी आरटीआई लगाया, उधर का भी कोई भी जवाब नहीं आया। बसवा कल्याण सीडीपीओ में मैंने लगाया, वहाँ पर भी आरटीआई। बच्चों के खिलाफ कि इनका भाग्य लक्ष्मी बन रहा है, न बन रहा है, किन जन के पेंडिंग है, करप्शन चल रहा है बोल के मुझको मालूम पड़ा, तो मैंने उधर लगाया। उधर का भी कोई जवाब नहीं आया अभी तक। और मैंने बसवा कल्याण के महानगर पालिका सीएमसी में भी आरटीआई लगाया, उधर का भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो भी है जवाब वो आ जाए। अगर एक गवर्नमेंट का ऑर्डर, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर सकते आरटीआई का, तो आरटीआई देने का क्या फ़ायदा। अभी मैं एक स्टूडेंट होकर इसलिए स्ट्रगल कर रहा हूँ कि ये सब कुछ जानकारी होना इसके बारे में। सब मेरे जैसे स्टूडेंट पूछने की हिम्मत नहीं करते, हिम्मत जुटाए तो सब कुछ पूछने के लिए सब आगे बढ़ना, ये मेरी जानकारी है। और जो भी काम हमारे ग्राम पंचायत से लेकर हर एक ग्राम पंचायत में होता है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्या पूछे बताओ। मैंने फर्स्ट आरटीआई में हमारे ग्राम पंचायत से 14 और 15 फाइनेंस में जो भी काम हुआ है उनके वाउचर डिटेल के साथ पहला आरटीआई हमारे ग्राम पंचायत में पूछा था। और ग्राम पंचायत में हमारा टैक्स, हम गांव के टैक्स भरते हैं, टैक्स का पैसा क्या हो रहा है, 2005 से 2021 तक क्या खर्चा हुआ है, वो पैसा किधर है, वो एक मैंने हमारे ग्राम पंचायत में पूछा। नगर सभा बसवा कल्याण में मैंने 14 और 15 फाइनेंस किया, 2018 से 2021 तक जो भी काम हुआ है उसका हिसाब मैंने सीएमसी में पूछा है। तालुका पंचायत बसवा कल्याण में मैंने जो भी
SLM यूनिट बन रहा है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मटेरियल का यूनिट बन रहा है। 18 लाख रुपए का उसका बजट है, लेकिन काम अच्छी तरह नहीं हो रहा है। इसके खिलाफ मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन वो बोलते हैं अच्छा करेंगे। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको भी बोला, मैं उनको भी लेटर दिया, सर काम अच्छा करो, लेकिन काम को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो भी काम अच्छा है उसके बाजू में पानी पीने का है, लेकिन वो काम प्रॉपर बनेगा तो हमारे गांव के लिए अच्छा होगा। ये मेरी दरख्वास्त है। इसके लिए मैंने इसका बजट कितना है, ये कब अप्रूवल हुआ, कौन करने वाला है, इंजीनियर कौन है इसका, इसके बारे में एक RTI लगाया है। उसके बारे में मैंने ऑब्जेक्शन डाला था कि वहाँ पर कुआं है, उस जगह पर छोड़कर दूसरे जगह पर करो बोल के। एक लेटर है मेरे पास ऑब्जेक्शन डाले से, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तालुका पंचायत में मैंने पूछा था एस्टिमेट प्लान कॉपीज। अभी जो भी तालुका पंचायत से अप्रूवल होते प्लान, उनके एस्टिमेट प्लान रहते। अभी आम जनता को नहीं मालूम कि वो कितने पैसे का है प्लान। एस्टिमेट प्लान में वो बताया रहता है काम किस तरीके से होता है, इसलिए सब एस्टिमेट दो बोल के मैंने एक तालुका पंचायत में RTI लगाया था। हमारे गांव में मैंने और एक लगाया था 14-15 फाइनेंस, 13 फाइनेंस से 2010 से 2021 तक कितने भी 13, 14, 15 फाइनेंस में वर्क हुए, और MG मनरेगा में कितने वर्क हुए उसके बारे में भी मैंने पूछा था। और एक CDPO में मैंने पूछा कि जहाँ पर बच्चों को खाने के लिए ईग दिया जा रहा है वो कौन से क्वांटिटी में है, उसको क्वालिटी क्या है, कितने आ रहे कितने दे रहे, इसके बारे में मैंने पूछा। और जो भी लड़कियों के लिए भाग्य ज्योति स्कीम गवर्नमेंट ने लगाई है उसके बारे में किन के अभी अप्रूवल है, किन के अभी पेंडिंग है 2 साल के, ये भी पूछा है। और जो भी अभी यहाँ पर वर्क है थोड़े बहुत इसका मुझको इन्फॉर्मेशन है कि किधर वर्क हुआ है नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत में बोलते हैं कि हम पानी का टाकी नीट करो, फंड कैसा करते, 1 महीने में 2 बार खराब हुआ बोल के हर एक पैसा उठाते। पंचायत का प्रेसिडेंट PDO के हाथ में अथॉरिटी रहता, पैसा उठाते, लेकिन 1-1 साल से बोर खराब नहीं हुआ। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हम सबको, अंधेरे में ढकल रहे हैं। फिर से हमको हम आज़ादी हुआ, लेकिन हमारी अभी तक डेवलपमेंट होना बोल के हम सोच रहे हैं, लेकिन सब हमको अंधेरे में ढकलते जा रहा है अभी तक। यही विनंती है कि मेरे RTI का जवाब दिया जाए, और जो भी मनरेगा में जो भी वर्क हो रहे हैं वो वर्कर्स के द्वारा किया जाए। हमारे गांव में ज़्यादातर वर्कर्स काम करते हैं, अपने हाथ से वहाँ पर जाके काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर काम नहीं दिया जा रहा है। 100 दिन का गारंटी 100 दिन के गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन हमारे गांव में बहुत काम है बुलडोजर से किया जा रहा है। अभी मेरी ये विनंती है कि गांव की जो भी वर्क है आदमियों से करना चाहिए, क्योंकि आदमी एक गांव का बाहर नहीं जाना चाहिए। गांव में वर्क है तो वर्क करना हो गांव में, गांव छोड़कर दूर गया तो वो फिर उसका गांव छोड़कर जाने से कुछ मतलब नहीं रहेगा। गांव में अगर काम है तो काम मिलना ना, बुलडोजर से कर रहे तो कोई भी फायदा नहीं। तालुका पंचायत के हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं उनको बोले तो कोई इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज नहीं करा, दिए तो भी लेटर दे रहे। हम जो लेटर डाले वही हमको रिटर्न हमारे घर भेज रहे पोर्ट से। डरा रहे कौन आपको? अभी के यहाँ पर फोन आ रहे हैं, मुझे भी फोन आ रहे हैं, बोल रहे RTI वापस ले लो, ये ले लो। मेरा ये अधिकार है बोल के मैंने पूछा है, ऐसा कोई है RTI नहीं है, ऊपर से कैंसिल हुआ तो पूछ सकते हैं, हमको वापस लो, ये कौन सा है। अभी मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनका फ़ोन करने का एक अलग ही रहता ना। अभी मैं एक स्टूडेंट होकर मैं इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक हिम्मत की बात रहनी चाहिए। अगर मेरी हिम्मत ही इधर ऐसा ये करेंगे तो, और बोल रहे पैसा ले लो, ये करो, चुप बैठो बोल रहे हमको। मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे गाँव हमारे तालुका का डेवलपमेंट होना, यही मेरी विनंती है। This video sponsored by Knowledge Park, the Creative School, Kurali Supermarket, Diwali Big Offer.